रहस्य का दूसरा नाम कैलाश पर्वत एक ऐसी जगह है जो रहस्यों से भरी हुई है। साल 2001 में चाइना की गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा देखा कि इस पर चढ़ने पर ही प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन हुआ क्या था उस दिन और क्यों आज तक दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान कैलाश पर्वत पर चढ़ पाया है, और क्यों इस पर जो भी चढ़ने की कोशिश करता है उसकी मृत्यु 2 साल के अंदर ही हो जाती है। और हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ पर उम्र की रफ्तार भी दोगुनी तेजी से बढ़ती है। क्या सच में कैलाश पर्वत के नीचे संभाला नाम का शहर है? ये वो शहर है जहाँ श्री कृष्ण के कल्कि अवतार की जन्म के बारे में बात होती है। वहीं नासा ने कुछ ऐसा देखा जो होश उड़ाने वाला था, और चीन ने जब हेलीकॉप्टर भेजा तो उसके साथ क्या हुआ? आज हम इन सभी सवालों और अनसुलझे रहस्यों को जानेंगे। लेकिन आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें ताकि आपको आपके जवाब भी मिल सके। हम जानेंगे जो भी वो हमारी सोच से बिल्कुल परे होगा। भारत चीन वॉर जब होता है 1962 में, तो भारत को एक बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। भारत की 72,000 वर्ग मील ज़मीन पर चाइना का कब्जा हो जाता है। ऐसे में हमारा आस्था का केंद्र बिंदु कैलाश पर्वत वो भी चाइना के कब्जे में चला जाता है। तब देहरादून के सांसद महावीर ने नेहरू से एक सवाल पूछा। आपके देखते ही देखते चीन ने हमारी 72,000 वर्ग मील जमीन पर कब्जा कर लिया। आप उसे कब वापस दिला रहे हैं? जो जमीन चली गई वो चली गई। वैसे भी वो जमीन बंजर थी, उस इलाके में घास का तिनका तक नहीं उगता। देहरादून के सांसद महावीर जी ने नेहरू के उत्तर का जो प्रति उत्तर दिया वो काफ़ी तीक्ष्ण था। उन्होंने कहा कि मेरे सर पर भी बाल नहीं उगते हैं, क्या मैं इसे भी कटवा सकता हूँ? यहाँ भी कुछ नहीं उगता, तो क्या मैं इसे भी कटवा दूँ? उस समय सदन में सभी सांसद आपस में बात करते थे कि किसी भी तरह हमें कैलाश पर्वत को वापस लेना चाहिए। खास करके सरदार पटेल जी नेहरू पर काफ़ी दबाव भी बना रहे थे। लेकिन अचानक सरदार पटेल की मौत की वजह से ये जो विषय था वो हमेशा के लिए दब गया। आपने एवरेस्ट के बारे में ज़रूर सुना होगा, जो कैलाश पर्वत से काफ़ी बड़ा है। ऐसे में वहाँ पर 7,000 लोग चढ़ चुके हैं। वहीं कैलाश पर्वत में अगर एक को छोड़ दिया जाए तो आज तक कोई नहीं चढ़ सका। ये पर्वत अपनी आध्यात्मिक कहानी से पूरे भारत में एक तरह से धार्मिक परिदृश्य का केंद्र बिंदु है। पौराणिक कथा के अनुसार अगर कहा जाता है उसमें कि ये कुबेर का निवास स्थान है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे मृत्यु के बाद यहाँ पर स्थान मिलता है। ये भी एक वजह है कि इसे पवित्र पर्वत माना जाता है। यह पर्वत हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक पवित्र स्थान है। हिंदू धर्म इसे भगवान शिव का निवास स्थान मानती है। वहीं बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं वो इसे बुद्ध देव चौक के रूप में जानते हैं। वहीं जैन धर्म इसे अष्टापथ के नाम से जानते हैं, यानी कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी का निर्वाण स्थान। वहीं कैलाश पर्वत सिर्फ एक पर्वत नहीं है, बल्कि यह धर्म आस्था का केंद्र बिंदु है, साथ में रहस्य भी है। चलिए चलते हैं रूस के विशेषज्ञ एर्नास्ट मुल्दाशिप की रिसर्च के बारे में जानते हैं। उनकी टीम ने कैलाश पर्वत को जानने के लिए एक स्टेप लिया। उनकी टीम ने भूविज्ञानिक, भौतिकी शामिल थे, विशेषज्ञ शामिल थे, इतिहास के एक्सपर्ट शामिल थे। उन्होंने यहाँ तिब्बती लामाओं से भी बात करी, उनके विचार जाने और कैलाश पर्वत के आसपास एक लंबे समय तक कैंप लगा करके रहने का डिसीज़न लिया और रिसर्च स्टार्ट करी। इस यात्रा की सारी जानकारी उन्होंने अपनी बुक वेयर डू वी कम फ्रॉम में मेंशन करी है, जिनमें उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे कैलाश पर्वत के बारे में किया है। उनकी टीम ने कहा कि ये मानव निर्मित पिरामिड है, क्योंकि इसका आकार पिरामिड जैसा है। इनका निर्माण किसी अलौकिक एनर्जी या फिर किसी दिव्य शक्ति के द्वारा हुआ है। साथ में ये छोटे छोटे पिरामिड से एक घिरा हुआ पर्वत है। साथ में इसमें एक सजीव गतिविधि भी देखने को मिलती है, यानी कुछ हलचल। यहाँ मुल्ताशिफ ने वहाँ से आने के बाद बताया कि वहाँ पर्वत के अंदर
कुछ फुसफुसाहट की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। हमें रात की खामोशी में पहाड़ के भीतर से एक अजीब तरह की फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। एक रात अपने दोनों सहयोगियों के साथ मैंने साफ साफ पत्थरों के गिरने की आवाज सुनी। यह आवाज कैलाश पर्वत के पेट के भीतर से आ रही थी। हमें ऐसा लगा जैसे इस पिरामिड के अंदर कुछ लोग रहते हैं। साथ में मुल्ताशिफ ने अपनी बुक में लिखा कि यहाँ जो टाइम की गति है वो काफ़ी तेज है। उन्होंने कहा कि हमारी टीम के नाखून और बाल इतनी तेज़ी से बढ़ रहे थे जो नॉर्मल 2 से 3 हफ्तों में बढ़ते हैं, वो सिर्फ एक दिन में हो रहा था। साथ में हम काफ़ी तेज़ी से बूढ़े भी होने लगे। यहाँ ये बात साफ हो जाती है कि कैलाश पर्वत पर समय की गति सामान्य तरीके से काम नहीं करती, और ये अनुभव भी हुआ है। इस अनुभव ने और ये चीज़ें ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि यहाँ कुछ तो अद्भुत है। वहीं मुल्ताशिफ कहते हैं कि एक बार उन्हें एक साइबेरियाई पर्वतरोही ने बताया कि कुछ पर्वतरोही कैलाश पर्वत पर एक निश्चित बिंदु तक पहुँचने में सफल रहे, लेकिन जैसे वे उस बिंदु तक पहुँचे वो अचानक बूढ़े हो गए। इस रहस्यमयी घटना के बाद उन पर्वतारोहियों की उम्र इतनी तेज़ी से बढ़ी कि 1 साल के बाद वो बूढ़ापे की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। 2 झीलों का रहस्य ये भी है। आपने सुना होगा कि यहाँ पर 2 झील हैं, जिनमें से एक है राक्षस ताल, दूसरा है मानसरोवर। ये दोनों झील एक ही जियोग्राफिकल क्षेत्र में स्थित हैं। इसका मतलब इनका स्वभाव भी एक जैसा होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। इन दोनों झीलों का स्वभाव बिल्कुल डिफरेंट है। जहाँ मानसरोवर दुनिया की सबसे ऊंचे मीठे पानी की झील है, वहीं इसमें कई जीव जो है पाए जाते हैं। इतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद ये झील कभी जमती नहीं है और ना ही इसमें कोई लहरें उठती हैं। और दूसरी तरफ जो राक्षस ताल है, जो मानसरोवर के जस्ट पास में है, ये दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। ये झील हमेशा उथल पुथल में रहती है और ऐसा लगता है कि इसके अंदर कुछ हलचल होती रहती है, कुछ निगेटिविटी है। इस जो झील है राक्षस ताल का, वो खुद रावण द्वारा बनवाया गया था। कहा जाता है कि जब ये शिव की भक्ति के लिए कैलाश पर्वत पर जाता है तो इसी झील को बनवा करके इसमें स्नान करता है। उसके स्नान करने के बाद इस झील में निगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। एक तरह से जो आसुरी शक्तियाँ होती हैं उसका प्रभाव बढ़ जाता है। एक और रहस्य है जो इससे जुड़ा हुआ है। इसका नाम है डमरू और ओम की आवाज़। कहते हैं कि इसके आसपास एक आवाज़ सुनाई देती है। कई रिसर्चर्स ने ये आवाज़ सुनी है जो काफ़ी रहस्यमयी है। सुनने में ऐसा लगता है कि ये प्लेन उड़ रहा है उसकी आवाज़ है, पर जब वो इस पर रिसर्च करें, अध्ययन करें, तो पता चला कि ये आवाज़ एक्चुअल में ओम और डमरू की आवाज़ें हैं। कहा जाता है कि ये दिव्य शक्ति इसे जन्म देती है। यही वजह है कि कैलाश पर्वत और रहस्यमयी होता जा रहा है। एक और रहस्य है जो इसे अनसुलझा बनाती है, वो है 7 लाइट। कैलाश पर्वत जहाँ ध्वनि एक तरफ रहस्यमयी बना ही रहा है, वहीं पर 7 रंगों को देखने का भी प्रमाण मिला है। कुछ लोगों का कहना है कि ये रोशनी इतनी तेज़ दिखी है कि वहाँ पर वो रात में भी हर चीज़ को काफ़ी साफ देख पा रहे थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति वहाँ पर प्रदर्शन कर रही हो। वैज्ञानिक अभी इस पर कुछ समझ पाए। वहीं वैज्ञानिक मानते हैं कि हो सकता है कि ये आसमान के साथ एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है प्रेशर है, जिसकी वजह से ये रोशनी हमें दिख रही है। पर क्या सच में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है या फिर ये दिव्य शक्ति का प्रमाण है? जहाँ कैलाश पर्वत से इतने रहस्य जुड़े हुए हैं, वहाँ एक और रहस्य है जिसका नाम है धरती का सेंट्रल पॉइंट। क्या आपने सुना है कि कैलाश को पृथ्वी का केंद्र कहा जाता है? यही नहीं, आपने ये भी सुना होगा कि इसे एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है, क्योंकि कई धार्मिक और जो पौराणिक ग्रंथ हैं उनमें लिखा हुआ है कि ये स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन बिंदु है। ऐसे में जो एक तरह से ब्रह्मांड की धुरी या मेरुदंड भी हम इसे कह सकते हैं। और ये जो ब्रह्मांड की एनर्जी का जो सेंटर भी इसे माना जाता है। ग्रंथों में एक्सिस मुंडी का अर्थ है कि जहाँ धरती और आकाश का आपस में मिलन हो। यही वजह है कि ये धरती का सेंटर पॉइंट कहलाता है। ये केवल शिव का निवास स्थान नहीं है,
ना ही ये सिर्फ कुछ संप्रदाय का या कुछ धर्म का विश्वास है, बल्कि ये एक तरह का ब्रह्मांड का संचालन का केंद्र बिंदु भी है। सबसे ज़्यादा जो चौंकाने वाली बात है वो ये है कि कैलाशा से स्टोनहेंज की जो दूरी है वो 6,666 किलोमीटर है, और वहीं उत्तरी ध्रुव से इसकी दूरी भी 6,666 किलोमीटर है। यही नहीं, दक्षिण से जो इसकी डिस्टेंस है वो है 13,632 किलोमीटर। यानी कि ये क्लियर है कि ये मेन सेंटर पॉइंट है अर्थ का। इसीलिए एक तरह से रहस्य से ये परिपूर्ण भी हैं। आपने अब तक ये भी सुना होगा कि जो स्थान हिंदू में, जैन में और बौद्ध में आस्था का केंद्र रहा है, उसकी चोटी तक कोई कभी नहीं पहुंच पाया, अगर एक को छोड़ दिया जाए तो। हिमालय की कई हाई पिक पर बहुत सारे लोगों ने चढ़ाई करी है जो इससे भी ऊंचे हैं, पर कभी कोई इस पर चढ़ाई नहीं कर पाया। आखिर इसका क्या रहस्य है? जो कोई इस पर चढ़ तक नहीं पाता, या फिर जो चढ़ते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। रूस के एक पर्वतारोही सरगाई सिस्टियाकोव ने इस पर चढ़ने का प्रयास किया था। काफ़ी ऊंचाई तक वो पहुंच भी गए थे, पर अचानक उनकी तबीयत में कुछ ऐसी खराबी आई जिसकी वजह से उन्हें लास्ट में नीचे ही उतरना पड़ा। जब मैं पर्वत के बिल्कुल पास पहुंच गया तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका। अचानक मुझे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और मन में ये ख्याल आने लगा कि मुझे यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे आते गए, मन हल्का होता गया। इटली के रिनहोल्ड एक ऐसा नाम जिसके नाम पर कई रिकॉर्ड दर्ज हैं, कई चोटियों को फतह करने का रिकॉर्ड दर्ज है। एक ऐसे पर्वतारोही जब जिन्हें इसका ऑफर दिया जाता है कि उन्हें कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करनी है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं असंभव चीज़ को संभव करने की कोशिश भी नहीं करना चाहता। ये पर्वत एक दैवीय शक्ति का प्रमाण है, मैं इससे छेड़खानी नहीं करना चाहता। बहुत कम लोगों को पता है कि ये प्रस्ताव किसी और ने नहीं बल्कि चाइना के द्वारा दिया गया था। ये एक तरह का चाइना का सीक्रेट मिशन था। इसके बाद ही चाइना ने इस पर्वत पर चढ़ने का एक तरह से परमानेंट जो है रोक लगा दी, कोई इस पर नहीं चढ़ सकता। पर कहते हैं ना कि जहाँ पर साइंस का अंत होता है वहाँ से आस्था की शुरुआत होती है, और एक ऐसी आस्था जो मिलारेपा के द्वारा शुरू करी गई। मिलारेपा ने 11वीं सदी में इस पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करी थी, जो पूरी दुनिया में एकमात्र व्यक्ति हैं। वो एक महान योगी हैं, एक दिव्य पुरुष हैं, साथ में एक गहन साधना और तप के बल पर इस पर चढ़ाई करी थी। उन्होंने इस चढ़ाई के बारे में कहीं कुछ लिखा तो नहीं है, कोई जिक्र तो नहीं किया है, और एक तरह से ये घटना भी काफ़ी रहस्यमयी बनी हुई है, जहाँ सिर्फ बौद्ध धर्म में ये पाया गया कि मिलारेपा ने कुछ बड़े बदलाव उनके शारीरिक रूप में दिखाई दिए। एक और गहरा रहस्य है जो इस कैलाश पर्वत से जुड़ा है। इसका नाम है स्वर्ग की सीढ़ी। कई पौराणिक ग्रंथों में ये चीज़ें लिखी हैं, मेंशन है कि स्वर्ग की सीढ़ी का जो रास्ता है वो कैलाश पर्वत से ही शुरू होता है। पर फिर भी साइंस ज़्यादातर इस चीज़ पर बिलीव नहीं करती है, वो इस पर यकीन नहीं करती है। लेकिन जब चाइना के द्वारा एक मिशन फिर से स्टार्ट किया गया, एक हेलीकॉप्टर में 11 दल की टीम को भेजा गया जो है फिर से कैलाश पर्वत पर, तो जब वो वहाँ पे जाते हैं कुछ ही डिस्टेंस पर वो पहुँच पाए थे कि अचानक से मौसम में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। मौसम बदलने लगा, साथ में जहाँ समय की गति तेज़ हो गई, उसके साथ एक और घटना हुई। काफ़ी शॉकिंग घटना थी कि उनका कंपास अचानक से बंद हो गया और उन्होंने देखा कि जो दिशाएं हैं वो सारी दिशाएं एक जगह की तरफ इंडिकेट कर रही हैं, कैलाश पर्वत की तरफ। उनका हेलीकॉप्टर भी डिसबैलेंस होने वाला था। फिर उन्होंने वहाँ पर फैसला किया कि वो यहाँ से वापस जाएंगे, और वो कुछ ही डिस्टेंस से बचा था कैलाश पर्वत पर पहुँचने के लिए उन्होंने वहाँ से तुरंत वापसी करी। अगर वो ऐसा ना करते तो पक्का था कि उनका प्लेन जो है हेलीकॉप्टर वो क्रैश हो सकता था। उसके बाद जब वो टीम वहाँ से वापस आई तो उसने बताया भी कि वहाँ पर दिशा सूचक यंत्र फेल हो चुका था और हमारी हार्ट बीट काफ़ी तेज़ हो गई थी, जिसकी वजह से हमें वापस लौटना पड़ा। चाइना का ये भी सीक्रेट मिशन एक तरह से फेल हो गया। अब चाइना को ये चीज़ें शायद समझ में नहीं आ रही हैं कि ये आस्था का केंद्र बिंदु है और इससे छेड़खानी करना किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है।
वहीं कैलाश पर्वत पर चढ़ने की फिर से एक पहल चाइना करता है 2001 में। वो भी जो पर्वतारोही थे एक तरह से उन्हें भी प्रॉब्लम आती है, जिसके बाद वो भी मिशन फेल हो जाता है। यहाँ पर लोगों की मान्यता है कि ये भगवान का स्थान है और इस पर चढ़ना एक तरह से उनका अपमान होगा। कैलाश पर्वत के बारे में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो इंसान की सोच से काफ़ी परे हैं और कुछ स्थान पर जो साइंस होता है, जो लॉजिक होते हैं, वो काम नहीं करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ जाने के लिए भौतिक शक्ति की नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति, अलौकिक शक्ति की ज़रूरत है। यही कारण है कि आज तक साइंस हमेशा कैलाश पर्वत पर फेल रहा है और कोई भी यहाँ पर नहीं चढ़ पाया है। जहाँ कैलाश पर्वत में साइंस धराशाही हो रही है, साइंस कुछ कर नहीं पा रही है, वहीं पर एक और रहस्य है जो कैलाश पर्वत से जुड़ जाता है। एक ऐसा रहस्य जो आने वाले समय में ये पृथ्वी को मिलने वाला है। उसका नाम है संभाला शहर। एक ऐसा शहर जो कैलाश पर्वत में छिपा हुआ है, जो एक तरह से उसकी रहस्यों में ही उलझा है। क्योंकि कहा जाता है कि कल्कि अवतार का जो जन्म होगा, श्री कृष्ण का अवतार, उसका संबंध संभाला शहर से होगा और संभाला शहर, उसका संबंध जुड़ा हुआ है कैलाश पर्वत से। संभाला शहर की चर्चा हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे और जानेंगे कि कैसे श्री कृष्ण के जो अवतार है, कल्कि अवतार है, उसका संबंध किस तरीके से कैलाश पर्वत और कैलाश पर्वत के संभाला शहर से जुड़ा हुआ है। अगर आपको संभाला शहर के बारे में जानकारी चाहिए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिल सके। तो मिलते हैं संभाला शहर के नेक्स्ट पार्ट के साथ में नेक्स्ट सीरीज़ में।